हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रेस। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इससे तगड़ी बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन शानदार और मजेदार तरीके से। जी हां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर सब कुछ करवाया जाता है पूरे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, सब कुछ, डीपीपीस, आपके पीवाईक्यूज, और क्या चाहिए। और बच्चा जो सबसे ज्यादा दिक्कत में आता है नोट्स को लेके, वो भी करवाया जाता है सर। नोट्स तक सारी ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करिए, सीधे उठा लीजिए आपके नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। अब आगे बात करते हैं सर जी। मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है। इसमें सेम सेगमेंट है जो अपना कहां पर है सर जी, इंग्लिश मीडियम पे। और सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। तो सर और क्या चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, कहां तक पहुंच चुकी थी सर अपनी गाड़ी? ओ सर, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब तेजी में चल रही है गाड़ी। ये अपन पूरा देखेंगे आज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स देखने वाले, मजा आएगा सर, टेंशन मत लीजिए। सर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पढ़नी है अपन को। देखो अपन ने क्या करा भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज निपटा दिया, अल्केन निपटा दिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन निपटा दिया। अब लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लास्ट नहीं है सर, इसके बाद एक टॉपिक और है, मैंने आपको बताया, कन्फर्मेशंस। क्या है सर जी? कन्फर्मेशंस, जितने आने वाला है बहुत शानदार मजा। क्या बोलते हैं, चालू करें क्या? जी हां सर, चालू करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, एक नंबर मजा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, डन। तो डन 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 डन। ये देखिए सबसे पहला मजेदार, केमिकल प्रॉपर्टीज, मजा आएगा सर। देखो क्या क्या पढ़ लिया अल्केन में। अल्केन के बारे में जनरल चीजें पढ़ ली, आइसोमेरिज्म, ये सब जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, डिग्री वगैरह सब कुछ। उसके बाद देख ली उसकी प्रिपरेशन भी हो गई कि किस किस तरीके से अल्केन को बनाया जा सकता है। उसकी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब उसकी भैया हम आते हैं मेन केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आज अपन उस पर तूफान मचाएंगे। ठीक है, तो ये अल्केन हो गया, ये प्रिपरेशन हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलती पब्लिक? डन। क्या बोलती पब्लिक? डन। मजा आने वाला है। ठीक है, वैसे तो अपन ने पढ़ा था कि अल्केन्स इनर्ट होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब रिएक्शन शो नहीं करते, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट हम उनको रिएक्टिव करवाएंगे कुछ कंडीशन के साथ। वो रिएक्शन करेंगे, लेकिन कब? जब आप उन पे नियम कानून लगाएंगे, पकड़ के करना पड़ेगा रे, सुइटेबल कंडीशन पे वो रिएक्टिव होंगे, वो रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्टिव कहलाएंगे, लेकिन कुछ सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तभी वो लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक बात? तो अब अपन देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ऑल्दो अल्केन्स आर ऑलमोस्ट इनर्ट टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, कईयों के साथ रिएक्शन नहीं निकलते, बट they show following reaction under suitable condition of temperature and pressure। दिखाते हैं और दिखाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें अपन को समझनी हैं और समझानी हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जब ये रिएक्टिव होंगे, और ये रिएक्टिव होंगे तो किस किस से रिएक्ट करेंगे वो भी देखेंगे। खेल तो अब चालू हो रहा है सर, जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। हो गया? सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि भैया क्या हाइड्रोजन को कोई सब्स्टिट्यूट करेगा। क्या देखेंगे अपन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें अपन देखेंगे हेलोजनेशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले अपन देखेंगे भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें पता है 2-3 आती हैं, जैसे हो गया हेलोजनेशन,
जैसे हो गया नाइट्रेशन, जैसे हो गया सल्फोनेशन, लेकिन अपन को सब नहीं पढ़ना है, एक दो देखेंगे बस, उतने में काम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है सर? एक को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा आ गया बस, और इसके अंदर अपन पहली देखने वाले हैं हेलोजिनेशन। अरे मैं कहता हूं रिएक्शंस करके आती हैं, देख के और सुन के नहीं, इसलिए मेरे साथ मेहनत करना, अपन तूफान मचा देंगे। आ जाओ, ये मीथेन ले लिया, ठीक है। मीथेन के साथ सबसे बढ़िया व्यक्ति क्लोरीन। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ क्लोरीन के साथ हीट करो, एक बार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति को बुला लिया, किसको सर? ओ सर HNO, अभी मैं लाइव सेशन में यही पढ़ा रहा हूं, क्या है ये? सनलाइट। सर अगर आपने सनलाइट को बुला लिया तो इसका मैकेनिज्म अलग हो जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जो कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सर उससे क्या होगा? ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है, ये देखो दिख रहा है सर, ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। कैसे होगी? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन गायब, और यहां क्या लग जाएगा? CH3 के साथ एक Cl। सर जी क्लोरोमीथेन बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया, और अभी भी क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया। लेकिन अगर आपने इसको अभी भी थोड़ी सी भी और क्लोरीन दे दी और आपने सनलाइट दे दी, ये फिर से रिएक्ट कर लेगा, कहेगा आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। मैंने कहा आजा आजा आजा, ये देखो तुरंत वापिस चालू होगा। और अब क्या होगा? फिर से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, फिर से, और एक क्लोरीन तो पहले ही था, एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2। देखो ना, CH3 था, एक H हट गया तो कितना हो जाएगा? CH2, और एक Cl और आ गया, क्या बन जाएगा? CH2Cl2। इसका नाम पता है क्या है? नाम देखो, नाम देखो, डाइक्लोरोमीथेन। और अब अगर आपने फिर से थोड़ी सनलाइट दे दी और क्लोरीन दे दिया तो फिर से नखरे हो जाएंगे। देखो जरा, फिर से अगर आपने सनलाइट और ये दे दिया तो ये देखो फिर लफड़े। अब संभालो आप लो, मैं क्या बोलूं भाई। ये देखो तो क्या होगा? एक और H हटेगा तो कितने H बचेंगे? दो, एक ही बचेगा CH। दो क्लोरीन थे, एक और क्लोरीन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? Cl3 प्लस HCl। सर इसको कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। तीन क्लोरो लग गया ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। सर पता है इसको क्या कहा जाता है? सर इसका कॉमन नेम पता है? ये होता है सर एक शानदार व्यक्ति, हमारी हिंदी पिक्चरों की जान शान, क्लोरोफॉर्म। जो लगाते थे ऐसे, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता? बस वही है क्लोरोफॉर्म, वही है भैया क्लोरोफॉर्म, वही है भैया क्लोरोफॉर्म। लो वही है क्लोरोफॉर्म। अभी तो भैया अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो एक और बाकी है। ये देखो अभी ये फिर, अगर आपने फिर दे दिया, लो मानेगा थोड़ी वो। ये देखो फिर से आपने सनलाइट, सनलाइट तो इसकी जान है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो फिर तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब क्या होगा सर? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन फिर गायब, और अब बच जाएगा CCl4, तो कहलाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसको कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। सर ये देखिए, ये दो नाम है इसके, ऊपर वाला कॉमन है और नीचे वाला IUPAC है। क्या कहेंगे? टेट्राक्लोरोमीथेन। सर 4 स्टेप में ये रिएक्शन हुई है, 4 स्टेप, और सर इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्या हुआ भैया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें अंत में यह हुआ कि एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, सब चले गए घूमने, सब चले गए भैया घूमने। इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में भी हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में भी हेलोजिनेशन कहा जाता है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? अब ये क्या होता है सर जी? अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ हेलोजन,
रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सर सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है ना, जो हेलोजन आप लोगे रिएक्टिव, सर आप जानते हैं फ्लोरीन को, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये बात याद रखनी है। मतलब इन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। सर इसके चक्कर में तो वायलेंट रिएक्शन हो जाती है। कैसी रिएक्शन हो जाती है? वायलेंट रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को डार्क में करवाते हैं। किसके केस में? फ्लोरीन के केस में। भाई आग वाग पकड़ने के चांसेस होते हैं इतनी खतरनाक तरीके से, इसलिए सनलाइट नहीं देना भैया को कराएंगे एकदम डार्क में। किसमें? डार्क में। और सनलाइट में किसको कराते हैं? इन दोनों को। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों सनलाइट में करेंगे। और ये भैया तो सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है, तो कहता है यार चलो देख लेंगे। तो भाई के लिए रिएजेंट डालने पड़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कल्ले उसके लिए तो रिएजेंट लग जाते हैं। किसके लिए? I2 के लिए। फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्शन करता है यहां पर, इसीलिए उसको डार्क में करवाया जाता है कि भाई ज्यादा चोट वोट ना लग जाए। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए बढ़िया रिएक्शन है, सनलाइट के प्रेजेंस में कराओ फटाफट होती चली आएगी। लेकिन आयोडीन तो करता ही नहीं है, रोतला आदमी है, तो उसके लिए हमें दूसरे एजेंट लगते हैं कि भाई तू करवा, कैटलिस्ट जिसको कहते हैं, एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे वाले। ये तो बात हो गई किसके लिए? कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। अब भैया अल्केन का भी तो बता दो, अल्केन की क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? अल्केन में कौन से अल्केन सबसे जल्दी रिएक्शन करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, कि अल्केन में कौन सबसे जल्दी रिएक्शन करते हैं? तो सर अल्केन में सबसे जल्दी जो रिएक्शन करते हैं उनका नाम है टर्शरी अल्केन, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये अल्केन अगर आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? एक बार पीछे देख के आते हैं, फिर अपन यहां आएंगे। ठीक है, चलो। The reaction in which hydrogen atom of a hydrocarbon is substituted by other group are called substitution reaction. बिल्कुल सेम। Alkane undergoes several substitution reaction like halogenation, halogenation हो गया, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। बिल्कुल सिंपल बात थी, जल्दी नोट डाउन करो भाई। मैं आपको पीछे इसलिए करवाता हूं, ये देखिए बिल्कुल सेम। When an alkane is treated with halogen at higher temperature, टेम्परेचर अच्छा खासा ज्यादा, और in the presence of diffuse sunlight और ultraviolet light, याद रखना सनलाइट या यूवी, वो एच न्यू का मतलब वही होता है। The hydrogen atom of alkane are successively replaced by halogen atom, तो हेलोजन एटम से रिप्लेस होता जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन। चेक कर लीजिए, यही हुआ। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यही बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल डिक्टो यही बताया सर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस ऊपर का ही लेना था आपको। चलो चलिए, टूवर्ड्स द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन दिख रहा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अब अल्केन में भी सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन देगा? मतलब रिएक्टिविटी किसकी? हेलोजन, उसकी अल्केन की क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो अल्केन के लिए टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। कहा था कि यही नहीं होगा, बिल्कुल। दस फ्लोरिनेशन इज अ वायलेंट प्रोसेस। मतलब जब फ्लोरीन के साथ होगा तो ये कैसी प्रोसेस है, ये कैसी रिएक्शन है? वायलेंट रिएक्शन है। इसीलिए विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए डार्क में कराओ। कैरिड आउट इन द डार्क, वेयर एस ड्यूरिंग आयोडोनेशन, आयोडोनेशन मतलब आयोडीन के साथ जब कराओगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3 इज नेसेसरी। तो इन रिएजेंट का यूज करो। क्यों? क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन होगी, एज द रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। मतलब आयोडीन एकदम ढीला आदमी, फ्लोरीन एकदम चुस्त आदमी, तो फ्लोरीन के लिए थोड़ी रिएक्शन कम वाली चलाओ, और आयोडीन चुस्त आदमी, वो एकदम ढीला आदमी है तो 2-3 थप्पड़ दो और चलाओ पीछे बम बम। तो थप्पड़ देने वाला कोई इंसान तो होना चाहिए ना, तो वही ले अपन ले आए HiO3 और HNO3, जो इस रिएक्शन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ाओ, फिर आगे चलते हैं जल्दी तेजी में। हो जाए तो बताइएगा भैया। डन, चलो। हाँ, अब आएगा सर जी नाइट्रेशन। मैं कहता हूं नाइट्रेशन बहुत बढ़िया है, एक नंबर है सर। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, थोड़े लोअर अल्केन्स नहीं देते नाइट्रेशन, बड़ा अल्केन लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया? पेंटेन ले लिया। क्या ले लिया? पेंटेन। ठीक है, अब इस पेंटेन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकता हूं। चेक करो चेक करो चेक करो, C5H12, 3 2 5, 3 2 5 और 2, 12 हो गए क्या? नहीं हो गए। अब इसकी भैया नाइट्रेशन का मतलब होता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप जुड़ना। ये होता है बेटा नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? नाइट्रो ग्रुप। अब सर नाइट्रो ग्रुप हम कहां से लाएंगे? मैंने कहा एक कक्का जी हैं, हाँ एक चचा जी हैं, कक्का जी वही, उनका नाम है HNO3। सर इसको लाना पड़ेगा, इसमें से हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा ले आते हैं। लेकिन सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? सर अपन को तो सिर्फ NO2 ग्रुप चाहिए। हाँ ना, NO2 तो चाहिए। सर देखो N मिल जाएगा, O2 वो भी मिल जाएगा, लेकिन एक O और H का क्या करेंगे सर? ये OH क्या करेंगे अपना? ये भी तो है। मैंने कहा हाँ। और सर सबसे इंपॉर्टेंट, जब इसमें से अपन को क्या चाहिए? NO2 ग्रुप चाहिए। तो ये ग्रुप जब इसमें लगने जाएगा तो इसमें से भी तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन है। वो एक H और ये OH क्या बना लेगा? पानी पानी होके। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा था कि भैया ये जो HNO3 में से OH बचा और इसका H निकलेगा, वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे? पानी। सर लेकिन पानी ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा, पानी को निकलवाने के लिए किसी को लाना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूं लेके आओ बॉस। किसको लेके आना है? बॉस। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया आपको, किसको लेके आना है? बॉस। सर बॉस कौन? हुकुम का एक का बॉस। अच्छा, बॉस मूवी किस किसने देखी? हाथ ऊपर करो पहले, कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करेंगे। बॉस मूवी किस किसने देखी है? मैंने देखी भैया, मैंने देखी। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालने का है भैया, तभी मैंने बोला बॉस आ रहा है। और हमारी केमिस्ट्री में एक बॉस है, उसका नाम है, ये है हमारा बॉस सर H2SO4। जी हाँ, इसको कहता हूं मैं बॉस। सर ये नाम का नहीं, काम का भी बॉस है, क्योंकि बॉस मूवी में क्या था, अपने को तो सिर्फ पानी निकालने से मतलब है, और ये बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या करेगा ये? ओ पानी निकाल देगा सर, पानी निकाल देगा सर, तो बढ़िया है। तो इसमें अपन डालेंगे किसको? H2SO4, जिसका काम है पानी निकालने का। अब भैया बाकी जो बचा वो लिख दो। C5 एक H इसका चला गया होगा तो H11 हो जाएगा, और इसमें लग जाएगा NO2 ग्रुप। ये लीजिए सर, ये आपकी रिएक्शन आपके सामने है। समझ में आया क्या बोला मैंने? बॉस को क्यों लाना पड़ा, क्या दुख वाली बातें आ रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, आपके सामने हो गई है। इसका नाम क्या होगा सर? इसको कहेंगे नाइट्रोपेंटेन। भैया पूरी नेमिंग कराई है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको कहेंगे नाइट्रोपेंटेन। क्या कहेंगे सर? नाइट्रोपेंटेन। ये देखिए बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस यहां पर H2SO4 डाल देना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। Here हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय NO3 ग्रुप। ठीक है, NO2 आएगा, सॉरी, ये आएगा NO2 ग्रुप, ये आएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप, this reaction is known by lower alkanes, not given by lower alkane। lower alkanes नहीं देते, बड़े वाले alkanes ही देते। तो मैंने कहा ठीक है, अब बढ़िया इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। इसको हटा देता हूं, जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लिया करो यार, जल्दी ले लो जल्दी। कोई भी दिक्कत आए तो बताओ, मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा। सर जी ये हो गया अपना नाइट्रेशन। डन, पक्का? जल्दी बोलो। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर नाइट्रेशन समाप्त होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो सब्स्टिट्यूशन में दो पढ़ लिए, क्या क्या, हेलोजनेशन और नाइट्रेशन। अब बारी है सर किसकी, अब पढ़ेंगे अपन कंबशन रिएक्शन। जी हां, अब अपन देखेंगे कंबशन। बिल्कुल सर, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंबशन तो नाम की कंबशन है, कंबशन मतलब आग लगा दो, कंबशन मतलब आग लगा दो। कहां आग लगानी है सर, कहां आग लगानी है भैया, कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अपन कंबशन रिएक्शन। और मैं कहता हूं सर कभी भी ये लिखना जो मैं आप बोलने जा रहा हूं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर अपन कंबशन कराएंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर अपन कंबशन कराएंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आग लगाएंगे, सर दो ही चीजें मिलती है, CO2 प्लस H2O, साथ ही साथ एनर्जी मिलती है। एनर्जी बोल दो या हीट बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मिलती है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आपने आग लगाया है तो CO2 प्लस H2O ही मिलेगी और साथ ही साथ एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी सर, एनर्जी निकलेगी। 101% लिखवा लो, क्या करो, लिखवा लो, ये फिक्स है सर। अगर एग्जांपल देखना है तो देखिए, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, सर यही बनेगा और यहां पर डेल्टा H नेगेटिव आएगी आपके पास, क्योंकि सर एनर्जी निकली होगी मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा अगर हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल यही चीज है। और कंप्लीट कंबशन होगा तो पक्का CO2 और H2O ही निकलता है। आइए, when alkane are heated in excess of air or dioxygen मतलब O2, they are oxidized to give कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ ही साथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, thus अल्केन आर यूज्ड एज फ्यूल, और ह्यूज अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, इसी के लिए अपन इसको फ्यूल के पर्पस में यूज करते हैं। किस पर्पस में यूज करते हैं, फ्यूल के पर्पस में। अच्छा फ्यूल माना जाता है। कैसा फ्यूल माना जाता है, अच्छा फ्यूल माना जाता है। डन। रिएक्शन देखो जरा, ये देखो, ये मीथेन के साथ थी और ये ब्यूटेन के साथ थी, ये मीथेन और ये ब्यूटेन। जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट तेजी में आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। हो गया, डन। चलो, हाँ ये भी अच्छा है। इफ एयर और डाइऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, अगर पूरा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दिया तो उसको कहते हैं सर इनकम्प्लीट कंबशन। उसको क्या कहते हैं अपन, इनकम्प्लीट कंबशन। और सर पता है इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता है सर, इनकम्प्लीट कंबशन में CO2 नहीं बनता। CO2 के जगह आपको या तो कार्बन मिलेगा या फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। सर ये दो चीजें मिलती हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह या तो कार्बन मिलेगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, कंबशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस एंड कार्बन ब्लैक इज फॉर्म एज प्रोडक्ट। तो ये जो कार्बन बनता है यही कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एज फिल्टर्स। किसके लिए यूज होता है ये, ब्लैक इंक के लिए। आराम से ब्लैक इंक वगैरह के लिए ये यूज होता है। ये इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट कंबशन। क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करो फट। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से अगला देखते हैं। सर ऑक्सीडेशन क्या है सर जी, ऑक्सीडेशन। पता है अभी ऑक्सीडेशन आपको थोड़ा सा बच्चों वाला है, थोड़ा बच्चों के तरीके से पढ़ना है। सही ऑक्सीडेशन तो आएगा 12th में, हाँ एक तरफा, लेकिन अभी वो ऑक्सीडेशन पढ़ के कोई मतलब नहीं है सर। तो अभी उस ऑक्सीडेशन पे ज्यादा ध्यान अपन को देना नहीं है। कौन से वाले ऑक्सीडेशन पे, 12th वाले पे। अभी अपन यही देखेंगे। सर ऑक्सीडेशन का मतलब आप सब जानते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अब यहां पर क्या होता है सर जी, हम अल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट के साथ।
और जब अलग अलग कैटलिस्ट के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट भी हमें अलग अलग मिलते हैं, लेकिन पूछा जाता है सर, इसलिए ध्यान बहुत अच्छे से देना है, बहुत तगड़े तरीके से ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या है सर? कंट्रोल ऑक्सीडेशन, इफ अल्केन आर हीटेड in control supply of dioxygen or air in the presence of suitable catalyst, a variety of oxidation products are obtained. सर जी पहले तो भरपूर ऑक्सीजन देना पड़ेगा, भरपूर ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और जब आप भरपूर ऑक्सीजन दोगे तो अलग अलग वैरायटी कैटलिस्ट के हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले मीथेन ले लिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहां मैंने कैटलिस्ट दिया कॉपर, थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ाया और प्रेशर भी बढ़ा के रखा, कॉपर दिया। जब मैंने कॉपर दिया तो इसके हिसाब से फिक्स है कि क्या बन के आना है सर जी? मिथेनॉल बनेगा। सर अगर आप देखो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं था, यहां ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो सर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जब भी मीथेन को आप कॉपर के प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर में डालोगे तो वो तैयार करता है एल्कोहल। क्या तैयार करता है वो? एल्कोहल। पक्का? अगर आपने ऑक्सीजन के साथ डाला, लेकिन इस बार आपने कैटलिस्ट ले लिया, हाँ, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्या ले लिया? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। जैसे ही आपने कैटलिस्ट मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया तो आपका जो बन के आएगा इस बार प्रोडक्ट वो होगा मिथेनॉल। मिथेनॉल बोले तो एल्डिहाइड बनेगा। ऊपर अल्कोहल बना था बाबू, ऊपर बना था अल्कोहल, नीचे क्या बन गया है आपका? बस ठीक है, ऊपर बना था अल्कोहल, नीचे बन गया आपका एल्डिहाइड। सर क्या बन गया सर? एल्डिहाइड। क्या बन गया सर जी? ऊपर एल्डिहाइड। ऊपर था अल्कोहल कब? जब कॉपर था। यहां पर जैसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड आया तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। अच्छा यहां भी देखो सर, हाइड्रोजन कम हो गया, यहां चलते रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है तो सर ऑक्सीडेशन तो होगा ही, ऑक्सीडेशन तो होगा ही। फिर एक और देखो, अब हमने इथेन ले लिया, क्या ले लिया? इथेन, और ऑक्सीजन तो है ही सर, ऑक्सीजन के बिना तो काम ही नहीं होना। आप कैटलिस्ट अलग ले रहे हैं, हम ले रहे हैं मैग्नीज एसीटेट। क्या ले रहे हैं? मैग्नीज एसीटेट। ये देखिए क्या ले रहे हैं हम? मैग्नीज एसीटेट। और जब हम मैग्नीज एसीटेट लेंगे तो सर जी ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक एक बार चेक करिए फिर मेरे को बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का डन, पक्का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो एक बात हमेशा याद रखना है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, मिथेनॉल बन गया। मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड तो एल्डिहाइड बन गया, और अगर मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में कराई तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और तेजी में बढ़ेंगे। डन? यहां तक क्लियर है? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलिए मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, बिल्कुल एक तरफा, ठीक है। तो सर यहां कॉपर हो गया, यहां मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया और यहां मैग्नीज एसीटेट हो गया। सर यहां मैग्नीज एसीटेट होगा यहां, क्योंकि मैग्नीज की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है और एसीटेट की जो होती है वो -1 होती है। तो यहां पर याद रखिएगा मैग्नीज एसीटेट। कोई दिक्कत नहीं, वहां पर 2 छूट गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो हाँ, अब देखिए, alkenes having tertiary hydrogen atom undergo oxidation to corresponding alcohols by treating them with potassium permanganate। भैया इसके बारे में आप जानते हो, अभी मैं 12th में पढ़ा रहा था बहुत जम के, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये होता है तो जो आपका टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन के पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है क्या नहीं? और जब इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भैया वो एक ऑक्सीजन देता है और उसके पास लग जाता है और बन जाता है टर्शरी एल्कोहल। क्या बन जाता है? टर्शरी एल्कोहल। क्या बन जाता है? टर्शरी एल्कोहल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या बन जाता है? टर्शरी एल्कोहल। बढ़िया और शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। ठीक है, तो यहां भी देखिए भैया टर्शरी
अल्केन का KMnO4 से अपन ने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया, टर्शरी एल्कोहल। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत इजी था, बोले तो एकदम झकास वाला। कैसा वाला, झकास वाला एकदम। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा तेजी में हो जाए तो बताएंगे। डन, चलो अब यहां आते हैं आइसोमेरिज्म। सर आप सबको पता है आइसोमेरिज्म के बारे में। सर क्या होता है, हम जानते हैं आइसोमेरिज्म तो दिखाता है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, जैसे कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, उसमें कुछ कैटलिस्ट डाला या कोई रिएजेंट डाला, तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आइसोमर में। इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं भैया कि इसने बहुत बढ़िया रिएक्शन दिखाई। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे लेट सपोज आपके पास पेंटेन था, ये दिख रहा है पेंटेन, अब इसको डाल दो आप AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सर। तो ये लोग अपने काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइसोमर में। अब आप जानते हो इसका आइसोमर क्या होता है भैया, इसको यहां रख दो, ये देखो, और साथ ही साथ अब इसको यहां रख दो नीचे, ये, तो ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गए हैं। इस तरीके का भी आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। वैसे इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस क्या है कि जब अपन कोई ऐसे रिएजेंट जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 इसके अंदर डालते हैं, तो ये अपने भैया अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आइसोमर्स में सिंपली कन्वर्ट हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ है। क्या हुआ है, अरेंजमेंट डिफरेंट, ठीक है। देखो, व्हेन एन अल्केन आर हीटेड विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl गैस, दे आइसोमराइज, वो अपने आइसोमर में, टू गिव ब्रांच चेन अल्केन एज द मेजर प्रोडक्ट विथ गिवन ब्लो। इस तरीके की चीजें आपको दे दी जाती है, आइसोमराइज हो जाते हैं। पेंटेन के आइसोमर में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए सर जी, पेंटेन के आइसोमर में। इसको कहेंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसको कहेंगे 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। जल्दी सुंदर तरीके से लिख लेना भाई, सुंदर तरीके से लिख लेना भाई, सुंदर तरीके से, मजेदार चीज है, सुंदर तरीके से लिखना एकदम। चलो हो गया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए सर, लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो। हाँ, एरोमेटाइजेशन, सर ये भी अच्छा है। अच्छा, अभी आधे लोग कह रहे होंगे सर ये होता क्या है एरोमेटाइजेशन, तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। हाँ सर, आपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, जैसे कि बेंजीन हो गए, हमारे टॉलिन हो गए, ये सब कंपाउंड्स के बारे में आपने बताया था, इनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सर अपन को अब अल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। जी हाँ, मतलब अपने पास अल्केन है, ठीक है, इस अल्केन को अपन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें कुछ टेम्परेचर, प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट देखने पड़ते हैं, जैसे कि आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, वेनेडियम ऑक्साइड हो गया, इस तरीके के कैटलिस्ट, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया, इस तरीके के कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, तब जाके, अच्छा O5 भी दिखाएगा, O3 भी दिखाएगा, तब जाके आप ये मान के चलिए आपके अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये अल्केन कंफर्म है मिनिमम 6 कार्बन या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और मोर देन दैट 6 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन का अल्केन होना चाहिए, और उसका एक सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर रखो और इन कैटलिस्ट में डालो, तो भैया वो तब्दील हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में। और एरोमेटिक कंपाउंड बनने वाली प्रोसेस को कहा जाता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है एरोमेटाइजेशन। ये देख लीजिए सर, क्या कहते हैं इसको, एरोमेटाइजेशन। ये प्रोसेस याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इसको, एरोमेटाइजेशन। बिल्कुल, एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाए अल्केन से, इस तरीके की रिएक्शन को कहा जाएगा एरोमेटाइजेशन। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत अगर हो तो बता दीजिए।
बिल्कुल इजी है, जो कि अपन ने खत्म कर दिया है। जल्दी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी करो, जल्दी भाई, जल्दी करो, जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं, जल्दी करेंगे, ठीक है, पक्का, डन। चलो देखो, straight chain alkane having 6 or more carbon atom when heated to 773 Kelvin at 1020 atm pressure in the presence of chromium oxide, vanadium oxide or molybdenum oxide supported over alumina gel get dehydrogenated। मतलब इसमें से कुछ हाइड्रोजन्स निकलेंगे तभी तो चेन वेन बनेगी, तो यहां से हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड cyclized to give benzene and its homologues। बेंजीन या उसी के फैमिली के आदमी मिलेंगे आपको। कौन मिलेंगे? बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, जाइलिन हो गया, इस तरीके के कंपाउंड्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपसे पेपर में पूछ सकता है एरोमेटाइजेशन क्या होता है। तो सिंपल अल्केन्स को अपन डीहाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन निकाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, और टेम्परेचर और प्रेशर के चलते कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीन और उसके होमोलोग्स में। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं एरोमेटाइजेशन। क्या कहते हैं सर? एरोमेटाइजेशन। एक बार देखिए इसको बढ़िया तरीके से, अपन एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? चलो भाई क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे देखो, मैं हेक्सेन लेता हूं। हेक्सेन क्या होता है? C6H14, ठीक है, ये होता है। अब इसमें मैं बोल रहा हूं भैया कैटेलिस्ट डाल दो, CrO3 डाल दो, वेनेडियम ऑक्साइड डाल दो, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाल दो, ये डाल दो। जैसे ये सब डाला, जैसे ये सब डाला तो क्या होगा सर? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर जी? 6 कार्बन के एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन। ये देखिए बेंजीन में चेक कर लो। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो देखिए कितने हाइड्रोजन लॉस हो गए सर? बहुत सारे हाइड्रोजन लॉस हो गए, लगभग आप माने तो 8 हाइड्रोजन निकल गए, मतलब 4H2 हाइड्रोजन बाहर चले गए। 4H2 हाइड्रोजन बाहर चले गए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है। 4H2 हाइड्रोजन बाहर चले गए, यहां तक कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं आई है। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी देख लो अगर हो जाए तो। डन? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी देख लो अगर हो जाए तो। पक्का डन? हो जाए तो बता दो, हो जाए तो बता दो। कोई तकलीफ नहीं हो तो? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए तकलीफ, बिल्कुल इजी चीज थी, आसानी से मैंने बता दी है, आसानी से समझ में आ भी जानी चाहिए थी। कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी। अच्छा, अगर मैं देखिए, देखो 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 जल्दी देखो, अगर मैं हेक्सेन की जगह हेप्टेन ले लूं, हेक्सेन की जगह हेप्टेन ले लूं, हेप्टेन बोले तो C7H16, यही होगा। अब इसके साथ भी सेम रिएजेंट रखूं तो 7 कार्बन का जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो होता है सर जी टॉलिन। क्या होता है? टॉलिन। चेक करिए 7 कार्बन होंगे, यहां पर 6 और एक ऊपर, क्या हो जाएगा? 7 कार्बन का अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या होगा भैया? वो होगा ये, जिसका नाम है टॉलिन, जिसका नाम है टॉलिन। ये देखिए, ये देखिए आपके सामने, आपके सामने बताया गया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे एकदम, देखो प्यार से एकदम। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग, कोई चीज वापस बन रही है। ये देखिए सेम टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, ये पूरी चेन थी। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की चेन थी पूरी। अब 6 कार्बन को ऐसे घुमा के लगा दिया, क्या बन गया आपका? बेंजीन बन गया। अब अगर मैं बोलूं तो 7 कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे? 7। तो 7 कार्बन को कैसे लगाओगे? तो 7 कार्बन के लिए देखो 6 कार्बन तो यहां आ गए और 1 कार्बन ऊपर चला गया। तो देखिए लिखा है, इफ हेप्टेन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हेक्सेन, टॉलिन इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट।
C6H5CH3। क्या बोलते हो? ये होता है एरोमेटाइजेशन, ये होता है एरोमेटाइजेशन। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? डन। चलो लास्ट, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। सर क्या मतलब समझते हो आप इसका? पायरोलाइसिस या क्रैकिंग? सर क्या होता है, कभी कभी अल्केन बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े अल्केन, तो क्या होता है सर, उन अल्केन को तोड़ा जाता है, क्योंकि भैया हमें चाहिए होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो इससे हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा वेसोकेयर, वेसलीन वगैरह, ये सब जो तैयार होता है वो हम ऐसी तरीके से तैयार करते हैं। तो सारे के बड़े बड़े जो अल्केन्स होते हैं उनको हम तोड़ते हैं, उनकी क्रैकिंग करवाते हैं, पायरोलिसिस करवाया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद ही उनको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में तैयार किया जाता है। जैसे ये देखो, क्या भैया 12 कार्बन का अल्केन है, इसको कहते हैं डोडेकेन। अब 12 नहीं, हमें चाहिए 7 और 5 का, हमें चाहिए छोटा सा ये, तो देखिए उसमें हमने क्या डाला, कैटेलिस्ट डाले कुछ, और उसको हम तोड़ रहे हैं भैया 2 पार्ट में। तो ये देखिए, एक 7 कार्बन का हेप्टेन मिल गया, 5 कार्बन का पेंटेन मिल गया, पेंटीन मिल गया, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी निकले होंगे लाइक हाइड्रोजन, वाटर, इस तरीके की चीजें आपको मिल गई होंगी। तो ये सब, तो सिंपल सा मतलब समझना है, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग का मतलब उसको तोड़ना है। हायर अल्केन्स व्हेन heated at a high temperature get decomposed to give smaller fragments like lower alkenes etc. This reaction is called pyrolysis। इसी रिएक्शन को पायरोलाइसिस कहते हैं। हाई टेम्परेचर पे इनको तोड़वाया जाता है, टूटना रे इस तरीके से। और ये देखिए, this reaction takes place by free radical mechanism and used to prepare oil gas और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल। केरोसिन को से डिस्टिंग्विश करके, अलग अलग करके काफी चीजें बनाई जाती हैं इन सबके अंदर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो था वो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ये टर्मिनोलॉजीज थोड़ी पूछ लेते हैं, पायरोलाइसिस और क्रैकिंग क्या होता है। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी 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 फटाफट देख लो तेजी में। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं तकलीफ है। फिर क्या है भैया, तकलीफ है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? डन डन। चलो ये देखिए, रिएक्शन विथ स्टीम। अच्छा एक चीज और बोलूंगा, सर नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। अब स्टीम में क्या होता है सर, हाई एनर्जी कंटेंट होता है, स्टीम के अंदर एनर्जी होती है सर, यार तरक्ती बढ़ती, ऐसी एनर्जी होती है उसके अंदर खूब जम के। तो ये देखिए, रिएक्शन विथ स्टीम, व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विथ स्टीम एट 1273 केल्विन, आप देख रहे हैं, मतलब लगभग ये 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस, और यहां से हम पता है हाइड्रोजन बनाते भी हैं। तो ये देखिए, मीथेन की रिएक्शन वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, और क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तैयार हो गई है। कौन सी गैस तैयार हो गई? हाइड्रोजन। द अबव रिएक्शन इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रोजन। भैया यहीं से अपन हाइड्रोजन तैयार करते हैं, यहीं से अपन हाइड्रोजन तैयार करते हैं, ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्या है सर जी? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एक बार देख लीजिए, जल्दी बढ़िया तरीके से देख लीजिए, कोई तकलीफ तो नहीं है? एक बार फटाफट देखो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। डन हो गया? समाप्त। कई सारी प्रोसेस पढ़ ली भाई आज अपन ने क्या क्या देख लिया? देखो पहले सब्स्टिट्यूशन देखा, सब्स्टिट्यूशन में अपन ने क्या क्या देखा भाई? हेलोजेनेशन और नाइट्रेशन। फिर कंबशन देखा, फिर ऑक्सीडेशन देखा, फिर ऑक्सीडेशन के बाद अभी अपन ने एरोमेटाइजेशन देखा, एरोमेटाइजेशन के बाद अपन ने पायरोलाइसिस क्रैकिंग देखा, रिएक्शन विद स्टीम देखा। तो भैया टोटल अपने 8 एक रिएक्शन पढ़ ली। बस इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ो, बढ़िया तरीके से इसको आप करो। जितना बढ़िया लिख लिख के करोगे ना उतना मजा आएगा, और अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात बोल देना, फिर अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। A1
सारी चीजों को देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। डन ना, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए सर, बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरा कवर किया जाता है सर, एक तरफा तरीके से। बाकी अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सबको कवर करते हैं A1 तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब भी करवाए जाते हैं शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती है सर, एकदम बस लगे रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो। ई नोट्स और ई बुक्स ये भी करवाया जाता है A1 सर। इसकी लिंक कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ A1 है। साथ ही साथ अगर आप चाहें, चाहना नहीं है, करना है, तो प्लीज अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब जाके आपको कल के रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स सब कुछ टाइमली मिल जाएंगे। और नहीं तो फिर भैया दिक्कत ही है, तो देखेंगे फिर क्या होता है, कल किसने देखा है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी अगर अपन बात करें तो दबा के लाइक और शेयर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सब्सक्राइब कर ही लेना भाई, तभी मजा आएगा लेक्चर्स का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। दबा के लाइक करिए। और अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं शानदार और मजेदार तरीके से एड फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में। लेकिन वाईटी पे है तो वहां पे भी चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है यहाँ भी, एक नंबर, बोले तो झकास, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं सर, कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह, कल आगे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।